तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लिथियम क्लासेस में। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के बारे में चर्चा कर लिए थे और हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि एक क्वेश्चन जो था 8 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, ठीक है ना। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 9, इसके बाद 10 और 11 में जो है ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव जैसे टिक लगाने वाला सही या गलत, सत्य या असत्य है, उसका कहानी है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अभी 9th और 10th क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। चलो तो अभी हम लोग लिखे हैं 9th क्वेश्चन 9 नंबर का एक्सरसाइज 8.1 में, ठीक है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो पहले पीछे का वीडियो, उसके बाद पहले त्रिकोणमिति का एक एक स्टेप पढ़ाया गया है, थ्योरी से लेकर एक्सरसाइज तक। और ये एक्सरसाइज जो है ना आगे तक पूरा कंप्लीट किया जाएगा। इसी चैनल पे आपको पूरा 10th का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। चलो तो हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है दिया, क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, ठीक है। जैसे एक नंबर में दे दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरे नंबर में दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C। याद रखना, हम तुम लोगों को ध्यान देना रे, क्या बताए थे कि समकोण त्रिभुज में ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है, तो ये वाला पार्ट कर्ण कहलाता है और ये क्या कहलाता है, लंब, और ये क्या कहलाता है, आधार। हम क्या बोले थे, ध्यान देना कि ये जो होता है ये न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, और ये क्या है, समकोण है ना। तो हम बोले थे कि बाबू यदि कोण का बात करें, यदि कोण के लिए बोले, जैसे कोण A बोले तो बोले थे कि बाबू कि कोण A के ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ठीक है, बोले थे। और ठीक इसके अपोजिट साइड वाला भुजा क्या हो जाता है, ये आधार बन जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, और यदि हम बोले थे कि बाबू कोण C बोलेगा तो इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक है। और इसके अपोजिट वाला भुजा ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो इसी के बारे में, इसी के बेस्ड पे ये सवाल है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले यही रीजन को जान के बता दिए ताकि जो भी भूला भटका होगा याद आ जाएगा, ठीक है। और उसके लिए ये 6 तो हम बते हुए किए हैं कि साइन का फॉर्मूला याद रखना, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, किसमें, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अच्छा देखना, तुम लोग फिगर बनाने से घबराना नहीं, क्या करना, पहले अब इसको पढ़ो। त्रिभुज ABC हम बना दिए, देखो त्रिभुज ABC बना दिए, इसमें जो कोण बोला है समकोण, उसको हम समकोण के जगह इंगित करेंगे, ठीक है। और AC को जहाँ लटका दो, यहाँ लटका दो, यहाँ लटका दो, चाहे C को यहाँ रखा है, A को यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, A को यहाँ रखते हैं, C को यहाँ रख सकते हैं, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समकोण बोलेगा उसको हम अलग बलग नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, ठीक। चलो उसके बाद क्या दिया है कि यदि tan A बराबर 1/√3, समझना बात को। देखो अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये बोल क्या दिया। tan A बराबर, ध्यान देना, tan A बराबर क्या दिया हुआ है, 1/√3 दिया है। देखो ध्यान से, उसके बाद लिखना tan A बराबर 1/√3। तो tan का क्या फॉर्मूला होता है, चलो ढूंढ के निकालो। tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, ध्यान से देखना, लंब बटे आधार। अच्छा लंब बटे आधार होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो ध्यान से देखो किस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ए एंगल के लिए। तो इस त्रिभुज में पहले चलो, इस ए एंगल के लिए ठीक इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये लंब है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, आधार है। मतलब लंब कितना दिया हुआ है 1 और आधार कितना दिया हुआ है √3।
मतलब इस ए के लिए इसके सामने का भुजा लंब हो गया, मतलब ये 1 हो गया, हो गया। और इसके अपोजिट वाला भुजा ये तो आधार होगा ना, ये कितना हो गया √3। अच्छा, हम तुमको बार बार सिखा रहे थे कि लंब कर्ण आधार होता है, ठीक है। तो 3 गो चीज़ होता है, इसमें से एक कोनो गायब होगा। गायब क्या है? कर्ण गायब है। तो हमको कर्ण ही चाहिए ना, तो चलो कर्ण निकालते हैं। देखो, तो कर्ण के लिए हम फॉर्मूला बताए थे, कर्ण बराबर होता है √, लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यही होता है। चलो इसको सॉल्यूशन करो पहले। लंब कितना है? 1 है, 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट गया, देखो क्या बचा, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 3 का, तो ये रूट चल गया तो 3 हो गया ना। चलो तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। मतलब कर्ण का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो देखो उसके बाद क्या करेंगे, कर्ण निकल गया मेरा, लंब आधार, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि क्या क्या हो रहा है इसमें, इस एंगल में, इसमें जो इस सवाल में देख रहे हैं हम 1 और 2 में, अभी तुम निकाल के रखा है लंब कर्ण आधार, ठीक, तीनों निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आगे सोचते हैं कि 1 नंबर में बोला है sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। उसके बाद बोला है cos C माइनस sin A sin C। अच्छा तुम ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखना, इस सवाल में कभी sin A का चर्चा किया है, कभी sin C का चर्चा किया है, कभी cos C का चर्चा किया है, कभी cos A का। यहाँ देख लो cos A cos C sin A sin C, मतलब हर एक दोनों केस में A एंगल और C एंगल, दोनों एंगल के लिए मान बोल रहा है, ठीक है। तो पहले दोनों एंगल के लिए हम sin A cos A और sin C cos C का मान निकालेंगे, उसके बाद इस पे रख देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ से देखना। पहले लिख लिए हम sin A, ठीक है, उसके बाद हम लिख लिए sin C, उसके बाद लिख लिए हम cos A, उसके बाद लिख लिए हम cos C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ध्यान सुनो, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, लंब बटे कर्ण, यही फॉर्मूला आता है। और साइन C का क्या फॉर्मूला, साइन का वही फॉर्मूला आता है, लंब बटे कर्ण। दोनों केस में लंब बटे कर्ण ही होगा, बस बात क्या है, A और C एंगल है, वो चेंज हो जाएगा मान पे, ठीक है। त्रिभुज में जब जाएंगे, इसका क्या फॉर्मूला आता है, आधार बटे कर्ण, और इनका क्या फॉर्मूला आता है, आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, चेंज थोड़ा होगा। चलो अब देखो इसका मान निकालो, देखो किस एंगल के लिए बोला है, ए एंगल के लिए। किसके लिए? ए एंगल के लिए। तो ए के लिए हम देखेंगे, ए एंगल के लिए ठीक इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, मतलब 1, ठीक। और क्या होगा, कर्ण तो बदलता नहीं ना है, मतलब जो ये है मेरे पास यही कर्ण है, तो 2 हो गया, ठीक है। चलो दूसरा देखो, साइन C के लिए बोला है, तो इस एंगल के लिए ठीक इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा तब, मतलब इस बार लंब कौन हो गया, √3 हो गया, और कर्ण वही रहेगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो cos A के लिए, तो ठीक है cos A के लिए, तो A एंगल बोला है, तो A एंगल के लिए लंब ये है, और इसके ठीक अपोजिट वाला ये क्या है, आधार है ना, आधार। तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार मतलब कितना है, √3 बटे कर्ण कितना है 2, चेंज होगा नहीं। दूसरा केस cos C, तो cos C के लिए देखो, इसके लिए लंब ये है, आधार इसके अपोजिट साइड वाला होगा, तो आधार है 1 और कर्ण चेंज होगा नहीं, मतलब 2, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये मान निकालिए sin A sin C का, cos A cos C का। अब देखो कैसे टूटेगा सवाल। 1 नंबर में बोला है कि sin A cos C और प्लस cos A, और क्या बोला है sin C। देखो यहाँ कुछ नहीं बोला, तो मतलब यहाँ गुना का चिन्ह लगा है ना, ध्यान देना। चलो क्या करेंगे, sin A का मान रखो, तो कहीं पे दिया है, यहाँ पे निकाला भी 1/2,
निकला है ना। उसके बाद गुना कॉस सी का मान निकालो। देखो कॉस सी का मान यहाँ है 1/2 प्लस साइन कॉस ए का मान √3/2 √3/2 गुना साइन सी का मान √3/2 √3/2। अब इसको गुना करो, देखो क्या हो जाएगा। 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 तिया 9 नीचे में 4। देखो 1/4 और प्लस √9 का कितना निकलता है 3/4। तो देखो इसका हम एलसीएम करेंगे तो 4 होगा, मतलब 1 + 3 होगा और यहाँ से इन दोनों को जोड़ देगा तो 3 1 कितना हो गया 4 और बटे 4। कटने के बावजूद कितना आंसर दे दिया 1, मतलब पहला नंबर का आंसर मेरा निकल गया। कोई दिक्कत? चलो दूसरा नंबर का आंसर निकालते हैं। 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर के लिए 2 नंबर में क्या है, देखो 2 नंबर में है cos A इंटू cos C माइनस साइन A साइन C, यही है ना। चलो तो cos A का मान देखो कि cos A का मान क्या दे रखा है। तो देखो cos A का मान खोजो, इसमें है, यहाँ है √3/2 गुना cos C का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 यहाँ है ना, और cos साइन सी का मान √3 नीचे में 2 गुना कर दो तो इसको कितना आएगा √3 गुना 1 मतलब √3 नीचे में 4 माइनस √3 गुना 1 मतलब √3 नीचे में 4। ये इससे गया, कितना आया 0। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? देखो क्या किए हम, सबसे पहले जो आकृति में दिया हुआ था त्रिभुज में उसी को हम पहले बनाए। उसके बाद tan A का मान दिया था, tan A का मान था 1/√3, तो 1/√3 लंब बटे tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो लंब और आधार की जगह फिक्स किए, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, लंब था आधार था, मेरे पास एक गायब था, वो था कर्ण, तो कर्ण भाई साहब को निकाल लिए। कर्ण निकाले हम, कितना आया 2। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद हम इनको देखें, इनमें किसका किसका चर्चा किया गया है। तो साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का, कॉस सी का, ठीक है, इन्हीं चारों का चर्चा किया है। तो साइन ए के लिए हम निकाले उसका मान, उसके बाद साइन सी के लिए हम मान निकाले, निकल गया। कॉस ए के लिए निकाले, कॉस सी के लिए निकाले, मतलब साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, दोनों का मान हम निकाले। उसके पश्चात समीकरण, उसके बाद समीकरण नहीं, 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिया था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, बस इसी पे हम मान रखे, तो 1/2 इंटू 1/2 आया, और इन्हीं दोनों को गुना किए तो 1/4, और इस दोनों को गुना किए तो √3। देखो रूट के अंदर गुना होता है, तो यहाँ √3 और √3 तो √9 हो गया। 9 का वर्गमूल निकलता है 3 बाबू। अब इन दोनों का एलसीएम करेगा तो भिन्न का जोड़ घटाओ, तुम लोगों से ज़्यादा किसी को आता है। चलो तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लिए 4, तो क्या आ गया 1 + 3 4/4, कटने के पश्चात 1 दिया। इसका मतलब पहला नंबर का आंसर मेरा आ गया। दूसरे नंबर में बोला है कॉस ए कॉस सी, तो उसके बाद माइनस साइन ए साइन सी, तो कॉस ए का मान रखे कॉस सी का, साइन ए का साइन सी का, और ये दोनों देखो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाना। देखो 4 घटाओ 4 क्या होता है, काट दे तो 0 ये होगा, या काट दिए हम डायरेक्टली इसलिए जान के, ताकि तुम लोगों का आंसर पता चल जाए। देखो जैसे 5 - 5 क्या होगा 0, वही देखो ये प्लस में या माइनस में तो घटबे नहीं करेगा, वही बात यहाँ है। √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों घट गया, तो घटने के बाद कितना आया 0। कोई दिक्कत? चलो कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम एक और बचा था, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, इनको करते हैं। देखो ध्यान से पूरा क्वेश्चन फोकस करो और क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन को जब तक नहीं बनाएगा, हम जितना बता दिए ना, टोटल क्वेश्चन बना दिए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को जो है ना रिवीजन करो, घर जाओ बढ़िया से एकदम फुल्ली एक एक क्वेश्चन का रिवीजन करो। एक बार अपना से बनाओ, दूसरे बार अपना से बनाओ,
उसके बाद खुद से बना, खुद बनेगा, एक ही बार में दूसरा बार में बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी है, कोई बाहर से आया है, कोई बहुत बड़ा है, ठीक है। यदि तुम एक बार बनाया है क्लास में, दूसरे बार, या तुम लोगों के पास समझ आ रहा है एक ही वीडियो को हम देखे हैं उसको फिर देख लेंगे, ठीक है, रिव्यू करेंगे 1-2 बार तो समझ में आ जाएगा। पूरा समझ में पूरा तरीका से हम क्लास में ही उतार के जाएंगे। जब तक समझ में ना आए तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मतलब जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही है ना। चलो क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल दिया है 10 नंबर क्वेश्चन, देखो तो बोला है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोले थे ना शुरुआत दिन क्लास वाली फीलिंग देके छोड़ेंगे, जैसे तुमको लगेगा कि हम क्लास में बैठे हैं, सर सामने है रूबरू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। हम वही बात फिर से दोहराना चाहेंगे, तुमको बोले कि देखो सबसे पहले हम ये बात डिसाइड करेंगे कि वहाँ बोल क्या रहा है कि त्रिभुज PQR, तो पहले त्रिभुज बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे किसके आधार पर, कोण के आधार पर। कौन बोला है समकोण, उसी कोण को पहले पकड़ के रखेंगे, बाकी बात जो है उसको हम अल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक ना, न्यून कोण होगा। चलो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ये मेरा समकोण त्रिभुज बन गया, एक कोण 90 डिग्री का होता है, वही यहाँ पे चर्चा किया ना। देखो तो यहाँ बोला है जिसका कोण Q समकोण है, मतलब ये वाला पार्ट मेरा कोण है Q है, कोई दिक्कत। अब ध्यान सुनो, हम क्या करते हैं Q लिए, ठीक है, इसको हम R ले लेते हैं, इसको क्या ले ले P ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो जब दिक्कत नहीं है तो बात समझो क्या क्या बोला है। इसमें जिसका मान होगा ना उसको रखियो, तो क्या दिया हुआ है देखो, P और Q यहाँ से यहाँ तक दिया है, कितना दिया है यहीं लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इस सवाल में बोल क्या रहा है, देखो कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो PQ का हम मान रख दिए भाई साहब, ठीक है। PR और QR, देखो इसमें PR क्या है, गौर से देखो PR है क्या, PR तुम्हारे पास है कर्ण, बात सही है, और ये तुम्हारे पास क्या था आधार, सही बात है, और ये तुम्हारा क्या है लंब। जब सीधा त्रिभुज मान लिया, जब त्रिभुज ये है तो इसके लिए हम लोगों को यही नहीं सिखाया गया है कि ये बाबू लंब है, ये आधार है और ये क्या है कर्ण है, ये कभी बदलेगा नहीं तुम्हारा, और ये दोनों आफ्टर चेंज कभी कभी होते रहेगा अपना कोण के आधार पर। जो कोण को लेंगे उसके सामने वाला लंब कहलाएगा, जो कोण लेंगे उसके सामने वाला लंब कहलाएगा, उसके अपोजिट वाला भुजा आधार कहलाएगा, ठीक है, यही बात है। चलो अब बात समझो, इसमें क्या दे रखा है दिया है कि PQ, तो PQ को आधार बोल सकते हैं,
बोल सकते हैं। आधार है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में देखो केस क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर ना दिया है। तुम मान लो, देखो ध्यान से यहाँ से क्या करो तुम मानो, किसी को मानो, ये लंब है ना, देखो क्यू आर ये क्या है, लंब है, इसको तुम मानो, क्या माने, एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो हम लंब को मान लिए एक्स, पी क्यू आर बराबर हम मान लिए क्या, एक्स। अब इस केस से देखो क्या हो रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है, 25 है। तो यहाँ से पी आर बराबर क्या निकल रहा है, 25 माइनस क्यू आर निकल रहा है क्या। ये क्यू आर जो है उधर जाके घटने का काम करेगा। देखो ये क्यू आर उधर जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि पी आर बराबर मेरे पास आ गया 25 माइनस एक्स। ये हो गया मेरा क्या, कर्ण। हुआ या कि नहीं बताना, देखो कर्ण हुआ कि नहीं। पी आर ये बाबू है पी आर, आर पी पी आर है, देखो इधर से देखो पी आर है, तो पी आर मेरा क्या है, कर्ण है। और तुम मान लिया किसको, लंब माना, क्यू आर को क्या माने, एक्स माने, कोई दिक्कत। उसके बाद पी क्यू तुमको पहले से ही दिया हुआ है क्या, आधार 5, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलो अब इस केस को सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखो आप लोगों को ध्यान से सुनो, हम एक फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे कि बाबू कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब के होल स्क्वायर और प्लस किनके, पता है, आधार के होल स्क्वायर के बराबर। सच बात है ना, यही पढ़ाए थे ना। चलो यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार बेसिक भी पढ़ लीजिए। जो नए बच्चे हैं और जो इस चैनल को पहले से देख रहे हैं ना, उसके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, और जो नए भी हैं ना उसके लिए भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा मेहनत करो, क्या कदम हटा के थोड़ा सा गए। ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, आधा घंटा, कोई 30 मिनट, कोई 46 मिनट, कोई 40 मिनट, इसी की गैप में है, अंतराल में, ठीक है। कोई ज़्यादा लंबा है नहीं कि तुमको मतलब थोड़ा सा समय लग जाए, ठीक ना। चलो कर्ण खोज के निकालो, कर्ण ये है ना कर्ण, देखो है कर्ण, ये है ना कर्ण। कर्ण कितना दिया हुआ है, 25 माइनस एक्स, ये क्या हो गया, होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब है, देखो यहाँ है लंब, ठीक है, क्या है एक्स, इनका क्या होल स्क्वायर प्लस आधार, देखो यहाँ है 5 है ना, तो 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करो थोड़ा, देखो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर हम डायरेक्टली बताते हैं। देखो क्या होगा कि इनको इसी से स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 625 हो गया, 625 हो गया, 625 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम गुना करेंगे, ठीक है। तो 25 गुना एक्स 25x, इनको इस 2 से गुना कर देंगे तो 25 दूनी 50x। अब कहेगा सर जी यहाँ चिन्ह क्या लिखे, तो जो चिन्ह है ना बाबू वही चिन्ह को यहाँ पे लिख दो, और अंतिम वाला में तुम प्लस का चिन्ह लिखना। बात क्या बताएं, इसका स्क्वायर कर दो, इन दोनों को गुना कर दो, उसको 2 से गुना कर दो, तो 25 गुना 2 50x। अब क्या करो, यहाँ पे प्लस लिख दो और इनका स्क्वायर कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर। शॉर्ट में तुरंत हो गया, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद देखो आगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यदि प्लस वाला केस में होगा तो दोनों प्लस ही होगा, ठीक है, ऐसा भी कोई बाबू पूछ सकता है। चलो उसके बाद प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलो अब ध्यान से सुनो, क्या करो, 625 को उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर को इधर लाओ। क्या बोले हम, इस 625 को इधर भेज दो बराबर के, और इस एक्स स्क्वायर को खींच के इधर ला लो, यही ना बोले। तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, ये प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, ठीक है। यहाँ से करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से क्या किए,
ये 625 को उधर भेज देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस में 50x, ठीक है। उसके बाद ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में, अच्छा उधर से एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो मतलब माइनस में होगा, प्लस में है उधर तो है। अब देखो यहाँ 25 कौन ची में है, प्लस में है, और 625 जो इधर से पलटी उधर मारेगा तो कौन ची में चल जाएगा, माइनस में 625, ठीक है। चलो तब ध्यान सुनो, ये प्लस माइनस ये दोनों खत्म हो गया, ये माइनस कितना है 50x, ठीक है, बराबर इनको घटाओ, घट जाएगा, माइनस में तुमको निकलेगा 600, 625 में से 25 घटेगा 600 बचेगा, ये माइनस माइनस कट गया, x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 600, नीचे में 50, ये कट गया, 0 0 कटा, 5 से कटेगा 60 कितना बार में, 12 बार में, 12 पंचे 60 होता है ना, तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब ध्यान सुनो, x किनको माना था तुम, अब ध्यान सुनो, अब क्या कि हम जो माने थे लंब माने थे, किनको माने थे, क्यू आर को माने थे, ये x था मतलब कितना निकला 12, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास जो कर्ण था, कर्ण क्या था, पी आर, मतलब पी आर बराबर क्या हो गया, देखो यहाँ पी आर था ना, इसके बराबर क्या था 25 माइनस एक्स, मतलब बाबू 25 माइनस एक्स कितना 12, एक्स का मान निकला ना 12 अभी, तो ये 12 रखने के बाद घट के कितना दिया 13, मतलब कर्ण तुम्हारा कितना दे दिया 13, लंब कितना दिया 12, ठीक है। और आधार तुम्हारा ऑलरेडी पहले से क्या मौजूद है 5, मतलब ये 12 निकल गया, ये कितना निकल गया 13। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो अब ध्यान से सुनो, हम क्या किए, आधार दिया हुआ था, एक बार समझ लेते हैं, आधार दिया हुआ था, ठीक है ना, लंब को हम x मान लिए, क्यू आर को x मान लिए, और पहले से पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया था, तो लंब को उधर से इधर ले जाके घटा दिए, ठीक है ना, तो इधर आके घट गया। अब क्या हो गया, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर की जगह x था तो x लिख दिए, क्यू आर क्यू माने x माने थे अभी लंब, ठीक। चलो ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी पे हम रखे, इनका स्क्वायर तोड़ दिए, इसका स्क्वायर हो गया, इनका स्क्वायर हो गया, 625 को इधर भेज दिए, एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, एक्स स्क्वायर कट गया, 50 एक्स बचा बराबर, ये दोनों घटने के बाद 600 बच गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, x बराबर 600/50 आ गया, 0 0 कटा, 5 12 पंचे 60 कट गया, x का वैल्यू 12 आया, लंब माने थे हम x माने थे ना, लंब क्यू आर बराबर x, तो लंब क्यू आर आ गया 12। उसके बाद आधार था, कर्ण था, कर्ण पी आर बराबर माने थे हम 25 माइनस एक्स, यहाँ पे आया था, माने नहीं थे, आया था, ठीक है। तो कर्ण बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का मान कितना है 12, रखने पर ये घट के कितना दे दिया 13। क्लियर? चलो इसमें अब बोल क्या रहा है उनको पकड़ते हैं। बोला है क्या कि साइन, पहले क्या बोला है साइन पी, उसके बाद कॉस पी, उसके बाद एक बोल दिया है क्या टेन पी, इन्हीं का मान निकाल लेना। चलो तो साइन पी का फॉर्मूला बताओ, लंब बटे कर्ण, उसके बाद इसका क्या होता है आधार बटे कर्ण, और इसका क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। चलो सबके एंगल के लिए क्या बोला है पी, बोला ना पी, तो पी के लिए लंब इसके सामने वाला आधार ये, तो लंब 12 है बटे कर्ण चेंज नहीं होगा 13, इसके लिए आधार क्या है 5, पी के लिए लंब ये है तो आधार यही ना होगा 5 बटे कर्ण कितना है 13, ठीक है ना। चलो 13 लिख दिए। 10p के लिए, तो p के लिए लंब ये है आधार ये है, मतलब 12 बटे 5। जो दुविधा था ना बस इसी को सॉल्व करने का दुविधा था, इसका कोई दुविधा है नहीं। जैसे ही तुम्हारा लंब कर्ण आधार निकल गया ना, जो खेला है, जो किसी को कुछ भी खेलना है तो खेल रहा है सिर्फ लंब कर्ण आधार, ठीक है, और इसके अलावा कोई खेलने भी नहीं आता है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, इन क्वेश्चन को हम क्या किए पूरी तरीक़ा से सॉल्यूशन कर दिए। अब होगा क्या
त्रिकोणमिति खत्म होने के पश्चात अभी एक्सरसाइज 8.1 चला, उसके बाद 8.2 आएगा, कल आ जाएगा। कल तुम्हारा क्लास होगा एक्सरसाइज 8.2 का, ठीक है। पर उसके बाद 8.2 खत्म होने के पश्चात हम लाएंगे क्लास 8.3 का, उसके बाद 8.4। इसी तरह से हम पूरे 8 मतलब त्रिकोणमिति पूरा कवर कर लेंगे पूरा। उसके बाद अंतिम में 2 क्लास बेसिक मतलब एक्स्ट्रा का मारेंगे हम लोग त्रिकोणमिति में, जिससे थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन आगे पूछने वाला हो भविष्य के लिए, ठीक है। और इसमें देखो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है ना, 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं होता है। 10 से मान हर एक बार ज़्यादा ही होगा। कर्ण जो होता है देखो, उसका लंब और आधार कभी इक्वल हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा ना, इक्वल जब होगा तो इसलिए वो होते रहेगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एक से ये असत्य, ये जो है ना असत्य है। कौन a के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 है, तो ये क्या है ना, ये एकदम सत्य है। क्या सत्य है कि ऊपर में से कहता है कर्ण बटे आधार, कर्ण ऊपर जाता है, मतलब कर्ण बड़ा होना चाहिए। हम क्या बताएं, ये कर्ण जो होता है ना, यही सब खेल किया है, मतलब ये बड़ा होगा हमेशा इन दोनों से, इन दोनों के इक्वल योग, मतलब इन दोनों के वर्गों का योग के बराबर ये होता है, याद रखना। तो ये सत्य है। उसके बाद कॉस ए 3 नंबर में क्या कि कॉस ए और कॉस ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है, कईयों ने है। कॉट ए कॉट नहीं, ये सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 नहीं होगा, कईयों नहीं होगा, काहे नहीं होगा, तो साइन थीटा बराबर दिया है 4/5, सॉरी 4/3, तो 4/3 दिया ना, तो कर्ण हम क्या बोले, बड़ा होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो 4/3 दिया है। कर्ण कैसे छोटा हो सकता है, कभी भी लंब से छोटा होगा कर्ण, कभी भी नहीं होगा। तो याद रखना कि इस चैप्टर में जो भी लंब कर्ण आधार से था, अगले चैप्टर में लंब कर्ण आधार से कम है, सिर्फ डिग्री का है। पहले टेबल बताएंगे। टेबल तुम्हारा जो है, पहले हम कल क्या करेंगे, टेबल कवर करेंगे। त्रिकोणमिति टेबल होता है, क्या टेबल होता है, वही साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 30 डिग्री का मान क्या है, अच्छा लिख लो। उसके बाद 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन्हीं सब के बारे में वो सारा मान हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम त्रिकोण 8.2 को बेसिक से हाई लेवल जाएंगे। पहले इसमें भी मतलब इसका जो है ना, उससे छोटा से छोटा रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बड़ा करेंगे, ठीक है। तो यदि तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।